गाइस, सो इट्स मी विदाउट फ़िल्टर। मैंने सोचा चलो विदाउट फ़िल्टर भी देखते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेकअप मेकअप मेकअप, तो भाई मेकअप नहीं था, जो भी था सिर्फ फ़िल्टर था। और अभी मैंने विदाउट फ़िल्टर वीडियो बना लिया, तो मैंने सोचा देख लो, ये रही मेरी स्किन और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगी है। इट्स मी। बाल थोड़े से ख़राब है, तो बाल यार हो जाते हैं ख़राब। बाल इस वजह से ख़राब होता है, एक्चुअली मैं थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में विज़िट करती हूँ। जैसे क्या होता है कि जब स्टील की कंपनी में जाते हैं, मतलब किसी भी तरह के अगर आप कंपनी में जाते हो, ख़ास करके जीसीसी में, इंडिया के बाहर मतलब कहीं भी, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी का इतना कंसर्न नहीं है। बहुत सारी मैंने कंपनियाँ देखी हैं इंडिया में भी, तो सेफ्टी को लेकर के लोग इतना अवेयर नहीं हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर निकलोगे तो सेफ्टी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। फर्स्ट यानी अगर आपके शूज़ भी हैं ना, तो कौन से एरिया के लिए कौन सा शूज़ है वही आपको वियर करना पड़ता है। दूसरा शू पहनोगे आपको फ़ाइन आता है, वार्निंग आती है, फ़ाइन आता है। तो जैसे मान लो वेल्डिंग लाइन है तो अलग शू है, वेल्डिंग में भी अलग अलग है ना, अलग अलग वेल्डिंग होती है। तो जैसे एक होता है कोड, कोड की वेल्डिंग्स होती हैं, वो अलग वेल्डिंग होती हैं। गैस से ही रहता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेटल को पानी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट मेटल को जब वेल्डिंग मारा जाता है तो वो अलग रहता है, वो सब कोड्स में रहती हैं। तो अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो दूसरे शू पहनने हैं, नॉर्मल वेल्डिंग चल रहा है दूसरा शू पहनना है, क्योंकि मेटल कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा वो सब रहेगा। उसके बाद से अगर आप मतलब कोई और काम कर रहे हो, डस्ट वाला कर रहे हो, सीमेंट वाला काम कर रहे हो, या स्क्रैप यार्ड है अगर उसमें कुछ काम चल रहा है, तो उधर के शूज़ अलग होते हैं। हर एरिया का शूज़ अलग होता है। एक जनरल शूज़ होता है जो मान लो नॉर्मली रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप प्लांट में चले गए तो शूज़ तो भाई वियर करना है। ऐसे होता है हेलमेट का ना, इंजीनियर के लिए अलग कलर आपको पता ही होगा, वाइट हो गया, वर्कर के लिए दूसरा है, मैनेजर के लिए दूसरा है, साइड इंचार्ज के लिए दूसरा, मतलब हर तरह का रहता है ना। तो हेलमेट भी रहता है। मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हेलमेट पहनना पड़ता है मेरे को भी जब मैं जाती हूँ। मोस्टली मेरा काम तो ऑफिशियल होता है, तो ऑफिस में पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं जहाँ जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी जाती हूँ तो हेलमेट पहनना पड़ता है। तो हेलमेट पहनने की वजह से जो है बाल ख़राब हो जाते हैं। मेरा रिबॉन्डेड ही बाल था, मेरे पहले बहुत कर्ली हेयर थे, तो फिर बाद में मैंने रिबॉन्डिंग करवा के जो है स्ट्रेट कर दिया। तो मैंने कुछ टाइम पहले करवाया था, और पीछे नीचे देखोगे तो बाल स्ट्रेट है, लेकिन ऊपर जो है हेलमेट लगाने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तक तो हेलमेट आ ही जाता है। और बाल भी देखोगे ना तो इसके नीचे से ही टूट रहे हैं, यहाँ से जो है आने के बाद से बाल टूटने लगते हैं। गर्मी एक तो यहाँ इतनी होती है, 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर होता है। वैसे हमेशा आदमी 24 घंटे एसी में ही रहता है। गाड़ी में अगर हमको 1 घंटा भी कहीं वेट करना है तो भाई एसी चालू करके बैठे रहते हैं। बाकी रूम वगैरह में तो हमेशा एसी चलता ही रहता है, वॉशरूम तक जो है एसी रहती है, तो एसी तो हमेशा चलता रहता है। फिर भी यार एक जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो अलग ही होता है हमेशा। आप इंडिया में अगर आप हिमाचल एरिया में चले जाओगे तो वहाँ का अलग है सीन। अगर थोड़ी बहुत गर्मी पड़ भी जाए, लेकिन जो मौसम है वो तो नेचुरल तो ठंडा है ना। यूपी में जाओगे तो अलग मौसम है। तो ऐसे होता है, मौसम का फ़र्क तो पड़ता ही है। आप अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, पर बाहर का जो टेम्परेचर है वो मेन होता है। तो इसकी वजह से थोड़े बाल वाल ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैं हूँ, मैंने आप लोग को दिखा दिया। मैंने सोचा चलो, मोनिका बात कर रही थी कि बिना फ़िल्टर बिना मेकअप ये सारी बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं मेरा भी दिखा दूँ थोड़ा सा, बिना फ़िल्टर बिना मेकअप। और लिपस्टिक वगैरह भी कुछ नहीं लगा हुआ है, देख लो। किसी भी तरह का लगाया था मैंने हल्का सा, पर मैंने पोंछ दिया। तो ये है। अब मैं आपको बता रही हूँ मैं आज किस लिए वीडियो बना रही हूँ। आज मैं वीडियो बना रही हूँ सपना के लिए। सपना जो है बहुत अच्छी मदर तो है ही है, साथ में एक फैमिली के अपने गार्जियन हैं। उनकी फैमिली है 3 लोगों की, 2 बच्चियाँ और एक वो हैं। 3 लोगों की फैमिली है और बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। उन्होंने अपना घर बनाया और बहुत ही सुंदर घर है, बहुत अच्छा घर लग रहा है। बच्चे भी दोनों उनके खुश हैं। पर जिस दिन वो पूजा कर रही थी तो दिख रहा था आँखों में यार, थोड़ा बहुत तो आँखों में दिख रहा था कि हाँ, वो है ना सॉन्ग कि इस नज़र को, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो दिख रहा था ना कि वो मिस तो कर रही थी सूरज जी को, अपने हस्बैंड को, या राजवीर को अपने हस्बैंड को, मतलब मिस तो कर रही थी। और ख़ास करके यार देखो, ऐसे मोमेंट में आदमी मिस तो कर ही लेता है, चाहे आदमी कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन अपना अपना ही होता है, तो मिस तो किया ही है। लेकिन इस बात पे कोई रिएक्शन मेरे को सपना के सास ससुर से नहीं दिखा कि उनका कोई रिएक्शन है कि नहीं है।
मेरे को तो नहीं दिखा। मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी 2-3 दिन तक कि पहले कोई रिएक्शन आए फिर मैं वीडियो बनाऊँ, तो उधर से कोई रिएक्शन आया ही नहीं। रिएक्शन मैं बुरे का इंतज़ार नहीं कर रही थी, मैं अच्छे का इंतज़ार कर रही थी कि भाई बधाई का तो एक रिएक्शन आना चाहिए कि आप लोगों ने घर से निकाल दिया, उसके बाद से उस आदमी के सर से छत नहीं गया। इस बात की खुशी आपको अंदर बाहर कहीं से तो होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ में 2 बच्चे हैं। तो हमेशा बोलती है, सपना की जो सास हैं वो हमेशा बोलती रहती है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो एक वीडियो आपको छोटी सी तो बना ही देनी चाहिए थी कि भाई जहाँ भी हो खुश रहो। और आपने घर लिया, हमें इस बात की बहुत खुशी है, तो कुछ तो बोलना चाहिए था कि भाई बच्चों के ऊपर छत आ गई, बच्चों के सर पे जो है फिर से छत आ गई, इस बात के लिए बोलना चाहिए था। तो नहीं बोला, कुछ भी रिएक्शन जो है दिया ही नहीं है। और जो बच्ची है दूध पीती, जो बच्ची हमेशा बोलती रहती इस बात के लिए पुलिस केस कर दो, थाने चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो उस बच्ची ने भी कुछ नहीं बोला। बधाई के लिए तो फ़ोटो लगाई थी कि भाई सूरज भैया का जन्मदिन है, तो फ़ोटो लगा दी थी। और उसके बाद से कमेंट में भी लोग भर भर के लिख रहे हैं कि हाँ कैसी औरत है, सूरज का बर्थडे है और विश नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में छोड़ा था किसी ने कि वो सूरज का बर्थडे विश करे या मिस करे, या राजवीर का बर्थडे विश करे मिस करे। जब आदमी पे बहुत बुरा समय आता है ना तो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। तो वो उस तरह से मतलब उस टाइम मेरे को तो उस जोन में नहीं लग रही थी कि जिस तरह से अब वो मिस करे, विश करे, फ़ोटो लगाए। लगाती तो भी डाल देते कि इस वजह से लगा रही है कि सिंपैथी मिले सपना को, इसी वजह से फ़ोटोज़ लगा रही है, वीडियोज़ लगा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर बाद में जब वो गृह प्रवेश किया है तो दोनों लोग की फ़ोटो को फिर उसने दिखाया, कितना मिस कर रही थी वो दिख रहा था। और जो बच्चे भी हैं, बच्चों का भी बर्थडे तो एक दिन में उसने नहीं मनाया ना सपना ने, एक ही दिन पे दोनों का बर्थडे मना दिया। प्लस अपना भी बर्थडे उसने अलग तरीके से कोई सेलिब्रेट नहीं किया, उसने एक फंक्शन रखा, एक गृह प्रवेश रखा और उसी पे जो है दोनों बच्चों का बर्थडे भी कर दिया, गृह प्रवेश भी कर दिया। कितना मनाए, किसके लिए मनाए, कैसे मनाए अब। और अकेले है, अकेले आदमी भाई इतना नहीं मन करता है, नहीं। जब आदमी ठीक रहता है ना तो अपने कुत्ते का भी बर्थडे मना लेता है भाई, सही में। और जब ठीक ही नहीं है, जब वो मेंटली उसको शांति नहीं है, तो फिर वो किस तरह से कोई बर्थडे मनाए या कुछ करे। एक चीज़ और है भाई, नेहा ने भी गाड़ी ली, नेहा ने भी पेमेंट किया। 1 जनवरी को बोले थे कि हमारी सेकेंड हैंड गाड़ी आ जाएगी, बाद में शायद मैं एक नई कार भी लूँगी। तो मैं तो नेहा के लिए भी भाई खुश हूँ कि अच्छा है, सब लोग धीरे धीरे अपना अपना काम कर रहे हैं और करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। सबका भला होना चाहिए। हमारी दादी थी बोलती थी कि जग भला उसके पीछे अपना भला, मतलब पहले सबका भला हो उसके बाद हमारा भला हो, और सबका भला होगा तो हमारा भी भला हो ही जाएगा। बोलते हैं ना कि एक दिन कपिल शर्मा का शो देख रही थी तो उसमें कपिल शर्मा के शो में था कि सुखविंदर है शायद ना, सुखविंदर ने बोला कि ये बंदा जो है मिक्का सिंह अपने जो घर पे वर्कर हैं सब लोगों को बोलता है तुम लोग घर की मंदिर में जाओगे और भगवान से मांगो कि भगवान मीके को जो देना है दे दो, जो देना है मीके को दो फिर मीका मेरे को देगा। तो यार आदमी जो है थोड़ा बहुत तो ये सब करता ही है कि हाँ मतलब हमको मिले भाई, कंपनी आगे जाएगी तो एम्प्लॉय को भी फ़ायदा होगा, एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट में होगी, उसके बाद से शायद और वर्कर्स भी साथ में आएंगे। तो होता है भाई, भला होना चाहिए सबका, तो हम तो चाहते भाई सबका भला हो। लेकिन जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं दोनों लोग, चाहे सपना हो गई चाहे नेहा हो गई, इस टाइम पे ये टाइम पीरियड दोनों के लिए बहुत खतरनाक रहा है भाई, बहुत खतरनाक। सपना को डेली ट्रोल भाई, लाइव बैठ करके रोती थी, अच्छा नहीं लगता था सपना के, उसको फैमिली भी तो देखनी है। अब लोग इस बात के पीछे पड़े थे कि वीडियोस बना रही है, वीडियो नहीं बनाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा, फैमिली कौन देखेगी, जो बच्चों के खर्चे हैं कौन करेगा। उसके माँ बाप, सपना के माँ बाप भी इतने अमीर नहीं हैं कि देख लेंगे। सपना के माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं शायद, तभी तो सब चीज़ बर्दाश्त की हुई है, सपना स्टार्टिंग से ही बर्दाश्त करी हुई है। तो सपना के माँ बाप तो ऐसे हैं नहीं कि भाई संभाल लेंगे रख लेंगे, काम तो करना ही है ना। तो काम भी कर रही थी, प्लस इतना प्रेशर था, गाड़ी नहीं दिख रही तो उसका गाड़ी नहीं दिख रहा, उसके भाई ने गाड़ी से ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसलिए गाड़ी जेल चली गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब बोला लोगों ने। वो अपना काम कर रही थी, धीरे धीरे लिया उसने, अब जो जैसे भी लिया हो। एक वीडियो में उसने बताया लाइव में कि मैंने होम लोन लिया हुआ है, लाइव में ही अपने बताया। वो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, तो उसने अपने लाइव में बताया कि भाई हमारा होम लोन है और चल रहा है, हम इससे अपने पैसे कर लेंगे। जब भाई पहले इतना कमा रही थी वीडियोज़ से कि फार्म हाउस में उसने पैसा दिया, प्लस मथुरा वाले घर में 35 लाख दिया है, 35 लाख।
जो कि उसके ससुर ने भी एडमिट किया है कि हाँ भाई 35 लाख दिया है, तुम्हारे पैसे हम वापस करेंगे। तो जब वहाँ रह करके वीडियो बना रही थी और 35-35 लाख दे रही, तो वो अपने लिए फिर अलग से 35 लाख का घर नहीं ले लेगी? तो क्यों पीछे पड़ रहे हैं लोग कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, कोई और है, कोई और है, कोई तीसरा ही अब आ गया है, कोई तीसरा आ गया, तभी तो यहाँ नहीं रह रही है। गजब है यार। जब यहाँ पे इस तरह से भी तो नहीं बोला गया कि नहीं सपना तुम नहीं जाओगी, अगर जाना होगा तो हम जाएंगे। एक बार बोल के तो देखते सास ससुर कि क्यों घर छोड़ करके जाओगी, लोग हमको क्या कहेगा, समाज हमको क्या कहेगा, तुम घर छोड़ के नहीं जाओगी, जाना होगा तो हम घर छोड़ करके जाएंगे। फिर शायद सपना भी नहीं बोलती कि नहीं आप जाओ, ना वो जाने देती ना वो जाती, दोनों लोग सब लोग घर में साथ रहते। तो ऐसा ही है भाई। चलो देखते हैं, फिर कुछ आएगा तो ज़रूर रिएक्शन देंगे अपना। और ये मेरी वीडियोस थी विदाउट फ़िल्टर, तो आप लोग बताना कि मैं कैसी हूँ मैं कैसी लग रही हूँ विदाउट फ़िल्टर। थोड़े से जो है डार्क सर्कल है, थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। और ये मेरे को हुआ था पिछले साल। एक्चुअली पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस भी था। तो था एक फैमिली फंक्शन दिसंबर में ही था, तो उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही थी। और भाई प्रेशर तो यार रहता है, कामों में तो प्रेशर रहता है।